6 है। और किसे मिलती है सब पेशेंट और होता है ये बहुत सारे एक इंजेक्शन सर आप आईसीयू में हो पहले मास्क लगाओ सर इसमें इतने इतने भीड़ नहीं होगा सर अरे हाँ पता है 2 सेकंड 2 सेकंड आइए सर चलिए सर हो गया ना आप में क्या है कि हमारे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो रूटीन में भी कई मरीजों को होता है, लेकिन अभी 5-7-10 दिन में हमें ऐसे लगा कि कुछ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम ने और जो भी है उन्होंने प्रिकॉशियसली जो भी कारण लगा उस कारण को दूर करके हमारे पेशेंट को मैनेज किया है अच्छी तरह से, और हमारे डॉक्टर्स पूरा ध्यान रख रहे हैं और आईसीयू में एडमिट कर लिया पेशेंट्स को ताकि किसी भी पेशेंट की जनहानि नहीं हो। और जो भी चीज़ निकल के आएगी भाई क्यों हुआ है ये, ज़्यादा क्यों इंसिडेंस बढ़ा है, इसके लिए हमने एक जांच कमेटी का गठन किया है प्रिंसिपल साहब के आदेश से, और वो जांच कमेटी रिपोर्ट देगी। यदि उसमें कुछ भी लिखना है तो उसको सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। और मतलब रूटीन में 2-3 आते हैं कि थोड़ा 4-5 आए, इसलिए हमें थोड़ा हमको भी पहले लगा तो हमने प्रिकॉशियसली ही हमने इंस्पेक्शन ले लिए थे, और हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है पूरा सावचेत है इस चीज़ को लेकर, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होने देंगे। वर्तमान में क्या स्थिति है सर? वर्तमान में अभी हम राउंड लेके आए हैं हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ में, तो अभी 5 पेशेंट एडमिट है। इसमें एक जो पेशेंट है वो तो पुराना पेशेंट है, उसका इससे रिलेशन नहीं है। एक्लेम्सिया एक कंडीशन होती है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हेल्प सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से है। और एक पेशेंट जो हमारी उसका आउटपुट बहुत अच्छा है, उसकी 3 डायलिसिस होने के बाद उसका 3200 ml आउटपुट आ गया है और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है। और इसके अलावा 3 पेशेंट और है, उसका हमने डायलिसिस हुआ है और वो पेशेंट स्टेबल है। हालांकि आउटपुट अभी जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है वो सुधर रही है और पेशेंट स्टेबल है, कंफर्टेबल है। और हमारे डिपार्टमेंट एज यूजुअल 25 to 30 डिलीवरी पर डे होती है। अभी गर्मी में कई बार 35 भी हो जाती है, तो 25 से लेके 35 डिलीवरी पर डे के हिसाब से ड्यू है। उसमें से लगभग 40% के लगभग सीजेरियन सेक्शन होता है। उस दिन भी लगभग इतनी पेशेंट आए थे, और इवनिंग में मेरे पास कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट का फ़ोन आया था उससे रात को 8 बजे कि एक पेशेंट को मेडिसिन में दिखाना है। उस पेशेंट को दिखाने के लिए इमीडिएटली कंसल्टेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट को भेजा, जिसको एक्यूट रीनल शटडाउन हो गया था। और जो पेशेंट था बेसिकली वो जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि हेल्प सिंड्रोम, वही पेशेंट था। उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट ने उसी दिन रात को पेशेंट को लेकर डायलिसिस किया। पोस्ट जो हमारा कोविड वार्ड बना रखा हम लोगों ने वहाँ पे लेके, पेशेंट कंफर्टेबल था। बीच में डायलिसिस कंटिन्यू चलने के बावजूद भी थोड़ा सा डिटेरिएशन हुआ, उसका वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। आज भी डायलिसिस चल रहा है पेशेंट का, और पेशेंट अभी थोड़ा सा पहले बीच में इम्प्रूवमेंट भी होता है, कई बार डिटेरिएशन होता है, अंडर सुपरविजन ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट। एक सवाल सर ये भी खड़ा हो रहा है कि जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे की वजह क्या निकल के आ रही है? मुझे जो देखिएगा अमूमन 1 महीने के अंदर से 2 से 3 पेशेंट को PPH होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं खासतौर से विलेज में। इस बार ऐसा लगा कि 5-6 पेशेंट आ गए, तो पिछले 15 दिन से लगातार हम लोग गायनिकोलॉजिस्ट के साथ और अधीक्षक मोदी के साथ वर्कअप कर रहे हैं कि ये कहाँ से किस तरह का लेक्यूना बना, उसी के लिए सर्च कर रहे थे कि कहाँ है। तो जो 2-3 चीज़ें मुझे लगा कि अभी पिछले 15 दिन के अंदर डिहाइड्रेशन और जो टेम्परेचर 48 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास पहुँचने में थोड़ा डिले हुआ हो। वैसे तो गायनी डिपार्टमेंट में जैसे लेबर रूम में कोई पेशेंट आता है तो हमेशा 1 लीटर फ्लूइड ये कंपलसरी है कि उसको फटाफट इंजेक्ट करते हैं, अनटिल अनलेस पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ही उसका धीरे धीरे मैनेजमेंट शुरू होता है। अच्छा, किडनी फेल आज जिस तरह से न्यूज़पेपर में दिया है उन्होंने कि किडनी खराब है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन यूजुअली पोस्टमार्टम कंडीशन के अंदर यूजुअली काफ़ी पेशेंट के अंदर होते हैं, और इसके लिए अच्छी से अच्छी मतलब हम लोग सोचते हैं स्टेट की जो हमारी कमेटी हमारी अच्छी जो यहाँ की टीम है उसको बिठा के उसके बारे में निस्तारण भी कर रहे हैं।
और अगर बाय द वे हमारे ऊपर भी जयपुर भी एक बार इतला करेंगे कि वो भी एक बार भेज के हम यहाँ पर पूरी तरह से विजिट करवा देंगे। कोई इंजेक्शन गड़बड़ होना है इस तरह की कोई बात है क्या? अभी तक ऐसा देखिएगा, जो रिंगल एक्टेड का एक जो बंच है जो आता है वो हमारे पूरे अस्पताल में चल रहे हैं। सारे के सारे ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर सर्जरी भी है, ऑर्थोपेडिक्स भी है, न्यूरो सर्जरी भी है और SSB भी है। सभी जगह रिंगल एक्टेड ऐसे कॉमन फ्लूइड की तरह लगाते हैं। उस फ्लूइड का तो कहीं पे कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है और उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। एक अदर से सिंटोसिनाइन करके एक इंजेक्शन आता है, उसके बारे में जो केवल गायनी में यूज़ हो रहा था, उसके बारे में मैंने जो यहाँ के नोडल ऑफिसर जो हमारे जो वेयर हाउस के इंचार्ज हैं उनको भी बोला है कि वो उसके बारे में पूरी जानकारी लेके और इन्फॉर्मेशन हमारे अधीक्षक महोदय को दे ताकि गवर्नमेंट को भिजवाएं उसके लिए।